आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है राना काज़मी एज सीता, एज माँ सीता, और अशमल लालवानी ही प्लेज राम, समहान गाजी एज रावण, आमिर अली राजा दशरथ, वकास अख्तर लक्ष्मण, जिब्रान खान प्लेज हनुमान, सना तवाहा रानी कैकई एंड अली शेर अभिमंत्री, और ऐसे बहुत सारे नाम हिंदू मुस्लिम। कराची में रामायण ने मजा दिला दिया है। रामायण बिकेम दी सेंटर स्टेज इन पाकिस्तान। अब ये अच्छा लगता है। अब इस तरीके की अगर हम चीज़ें करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, आतंकवाद क्यों फैलाना। हम लोग ने कई बार बोला है, भारत भी बोलता है कि लोगों से क्या दिक्कत है। हमेशा से रामायण कराची में होती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की लगभग 38 लाख के करीब, 35 लाख थी, अब 38 लाख हो गई है, तो वो आपको कराची में मिलेगी। और दशहरा में, दिवाली में रामायण जो है वो पोर्ट्रे करवाई जाती है। पाकिस्तान के थिएटर्स में ये होता है। सिंध में ज़्यादा है इसका प्रचलन, लेकिन इस बार जो रामायण हुई है वो पूरे पाकिस्तान में इसकी बातें चल रही हैं। वैसे भी रामायण मूवी आने वाली है। भारत की सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। हैंस जिमर भाई, सल्यूट। तो आपको पता ही है कि रामायण को लेकर काफ़ी बातें चल भी रही हैं। और भगवान राम का जो मैसेज है वो क्या है? एकता का है, प्यार का है, प्रेम का है। युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर धर्म के लिए युद्ध करना पड़ेगा, करेंगे। मनाइए, आप समझाइए, और अगर नहीं माने तब आपके पास कोई चारा नहीं है, यू हैव टू फाइट। और ये जो मैसेज है ये पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे से प्रोपेगेट भी हो रहा है और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है इसको। ओवरवेलमिंग, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है कि पाकिस्तान, मतलब जो क्रिटिक्स हैं, जो सब के सब इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि प्ले थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहां एक ग्रुप है मौज, जो पाकिस्तान का ग्रुप है, उसने इसको परफॉर्म किया है। ओके, और 11 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक कराची आर्ट्स काउंसिल यहां पे हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें ऐड किया गया। और जो एआई ऐड किया गया ना, उसने मजा दिला दी, उसने और मजा दिला दी। अब एआई जो है, आपको पता है कि मैं हूं, हो सकता है मैं ना भी हूं, आपको खाली मैं दिखूं बट मैं हूं ही नहीं, मेरे एआई वर्जन जो है वो बोल रहा हो। ऐसा सब कुछ होने वाला है। एआई आपकी लाइफ बदलने वाला है आने वाले कुछ सालों में। डायरेक्टर योहेश्वर करेरा, उन्होंने बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था और मुझे पूरा यकीन था कि रामायण को कोई यहाँ पे कोई नफरत करेगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पे रामायण को लेकर एक अजब सी भावना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान की बात है, माइनॉरिटीज़ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे अगर मैं कोई प्ले करूँगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से करना आ रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब पाकिस्तान की सोसाइटी ने इसको देखा और इसमें एआई हमने डाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दे वर ब्लोन अवे। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी अहमदाबाद गया था, जाता रहता हूँ मैं अहमदाबाद, सोमनाथ मंदिर। खैर सोमनाथ मंदिर तो अहमदाबाद से 300-400 किलोमीटर की दूरी पे है, बट जाहिर सी बात है कि पहला जो स्टॉप होता है वो अहमदाबाद होता है। तो वहाँ पे अक्षरधाम मंदिर है, स्वामी नारायण टेम्पल। ठीक है, तो अक्षरधाम मंदिर में एक लाइट शो होता है। आई वॉज टोटली ब्लोन अवे। वाकई वो कमाल का लाइट शो था, ज़बरदस्त। हल्का सा एआई विथ प्रॉपर परफॉर्मेंसेस, आग निकल रही है तो पानी के छींटे आ रहे हैं, मतलब मजा आ गई। लाइट शोज मैंने पूरे इंडिया में काफी देखे हैं, बट मुझे अक्षरधाम का जो लाइट शो था, कमाल, जबरदस्त है ना। यम और नचिकेता की कहानी वो बता रहे थे, मजा आ गई। तो ऐसा ही कुछ मजा जो है वो पाकिस्तान में, जो इस थिएटर में जो ऑडियंस बैठे थे, उसमें बहुत सारे क्रिकेटिक, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है डॉन, ठीक है, उनके जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और वो देखते ही रहे। वो बताते हैं कि भैया ऐसा हमने पहली बार, मतलब ऐसा कुछ पहली बार देखा है। ठीक है, एंड दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि ये एक दिखाता है ना कि भाई आर्ट जो है वो बहुत आगे जाती है, वो धर्म को नहीं मानती है। मतलब एक तरीके से जो धार्मिक झगड़े होते हैं, अब एआई को यूज किया गया। बेसिकली एआई ड्रिवन सेट्स थे। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा सीन है पीछे नदी, जैसे जो सेतु बांधने का जो सीन है, वो एकदम प्रॉपर बड़ी स्क्रीन पे एआई के थ्रू दिखाया गया, तो ऐसा लग रहा है कि वो वाकई में हो रहा है, इट इज हैपनिंग, हम उसके बीच में हैं। या जहां हनुमान जी जो है
वो माँ सीता के पास जाते हैं तो पूरा समुद्र लांघते हैं, उसको एआई से दिखाया गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें की थी ना, तो वो गजब रहा। मुझे लगता है कि इस बार जब दशहरा में भी, नवरात्र तो बस 2 महीने में शुरू हो जाएगा, अक्टूबर में, तो इस बार भी अगर यहाँ पे रामायण हो तो अगर एआई का टच दे दिया जाए तो कमाल ही हो जाए। ओके, तो बता रहे हैं कि हर जो बैकड्रॉप था जो हमने डाला उसमें हल्का सा एआई लगा दिया और सिनेमैटिक प्रिसीजन था। तो ऐसा लग रहा था कि लोग प्ले नहीं देख रहे, लोग सिनेमा देख रहे हैं। ठीक है, सिनेमा और प्ले का ये मिक्सचर था। और ये जो डायनेमिक विजुअल्स थे, ये इतनी इसकी जबरदस्त हार्मनी थी और इतना नैरेटिव कमाल का था कि लोग एकदम बह गए। मतलब लोगों को ना, कहते ना कि जब स्वामी विवेकानंद बोलते थे तो लोग सुनते नहीं तो लोग बह जाते थे। वो कहते ना कि एक्सटेसी, इतनी खुशी। और इसीलिए इस रामायण को पाकिस्तान में बड़ा प्यार दिया गया। ठीक है, तो अब यहां पे डायरेक्टर साहब बताते हैं कि देखिए, हमारे पास टूल्स है और अब तो हमारे पास एडवांस्ड टूल्स है और वो आपके एक्सपीरियंस को एलिवेट कर सकते हैं। एआई ने हमारे सेट्स को इतना गजब एनहांस किया कि लोग जैसे ही एंटर हुए तो उनको लगा, जैसे जब आप आईमैक्स में जाते हो, एंटर होते ही आपको लगता है एक अजब सी फीलिंग आ जाती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स तड़ातड़, एंडोर्फिन्स, डोपामीन, मजा ही आ जाती है। तो ये डिजाइन कमाल का था। और अब जो है ये डिजाइन हमसे बहुत लोग पूछने आ रहे हैं पाकिस्तान में कि भाई ये कैसे किया। हम भी जो शो करेंगे तो वो करेंगे। डॉन के जो जर्नलिस्ट है सितारा अरशद, उन्होंने ये प्ले देखा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा इमर्जिंग एक्सपीरियंस था ना रामायण का, ऐसा लगा कि ये हमारे सामने, ये मिथ नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ऐसा लगा कि हमारे सामने हो रही है। भगवान राम जो है, मतलब साक्षात दर्शन हो गए, ऐसा लगा हमको। ये चीज है। और जो टीम ने कमाल का काम किया वो जबरदस्त। तो अब जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अब एक माइलस्टोन मैं आपके लिए भी बता देता हूं। अगर आप हमको 1 महीना दे दे तो हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। आजकल डिस्ट्रैक्शन का जमाना है, काम हमारा सब पीछे रह जाता है, डिस्ट्रैक्शन आगे आ जाता है। तो 30 दिन हमको दे दीजिए, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। ये 30 दिन में हम आपको हर दिन एक 30 टेक्निक्स बताएंगे, स्टोरीज बताएंगे और आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म कर देंगे। अगस्त के बाद अब अपने काम में फोकस कर पाओगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो मात्र 400 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। 1 अगस्त से क्लास शुरू होंगी, 3 दिन तक ये फोकस कूपन कोड रहेगा। आइए अब हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। तो इसीलिए ये पाकिस्तान के जो थिएटर, ऐसा कभी भी हुआ नहीं था पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो एक्टर्स थे देवर पाकिस्तानी एक्टर्स। ठीक है, कुछ हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, इन सबसे ऊपर चला गया। कुछ पाकिस्तानी जो है सबसे दे वेंट अहेड। ओके, जब रामायण की बात आती है तो वैसे भी, क्योंकि जो मैसेज होता है वो प्यार का ही है। फिर म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स और जो डिजाइन्स थे, स्मार्ट यूज ऑफ एआई। अब आपको लग रहा होगा बहुत पैसे खर्च किए गए, यही तो एआई की खास बात है। आपकी जो चीजें हैं, अगर आप एआई को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अच्छा, एआई पे भी हम एक कोर्स लाने वाले हैं बाकायदा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो अगर आपने एआई को अच्छे से यूज करना सीख लिया तो आप बहुत पैसा बचा लेंगे। जहां आपका 1 लाख खर्च होना ना, वहां पे कहो 30 से 40 हजार खर्च हो। तो ये बताते हैं कि बहुत ही आसान, बहुत ही कम, मिनिमलिस्टिक, लेकिन येट ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस हमने कभी नहीं देखा था। फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी, वो भी यहां पे बैठे हुए थे, वो बताते हैं कि जो नैरेटिव था ये टॉप क्लास था। रामायण एक ऐसी स्टोरी है जो करोड़ों लोगों से रेजोनेट करती है, क्योंकि वो एक ऐसी स्टोरी है ना जो आपको जीना सिखाती है। अब देखिए, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि अब जब रामायण अगले साल रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है भारत की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है, तो उसको पाकिस्तान में भी रिलीज मिले। पाकिस्तान में इंडियन मूवीज रिलीज नहीं होती हैं, लेकिन उनको भी थोड़ी सी सद्बुद्धि अगर, तो प्रोड्यूसर राणा काज़मी, जिन्होंने वही सीता का रोल प्ले किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यही प्रोड्यूसर है, ठीक है, जिन्होंने माँ सीता का रोल प्ले किया है। तो वो बताती हैं कि वो इस आइडिया को जब उन्होंने सुना तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि मतलब हमको लगा कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात, दिस इज अ कल्चरल हेरिटेज। अब मैं आपको बताता हूं कि रामायण सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में ना रामायण और महाभारत, इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड, ये जितना भी साउथ ईस्ट एशिया है, ये अखंड भारत का ही तो पार्ट था। चोल एम्पायर यहां तक गया और रामायण जो है वो घर घर में उन्होंने स्थापित की। आज भी आप देखेंगे कि इंडोनेशिया के घर घर में भगवान की मूर्ति रहती है, हिंदू गॉडेस की मूर्ति रहती है। उनके जो नाम है, भले ही इस्लामिक नेशन है, सबसे बड़ा इस्लामिक नेशन है इंडोनेशिया, बट नाम उनके इसी एपिक या तो रामायण या महाभारत पे होते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जैसे थाईलैंड में रामायण को रामकियन बोला जाता है। थाईलैंड में, इनफैक्ट बैंकॉक के बगल में एक शहर है अयोध्या, तो जो अयोध्या है उसी से इंस्पायर्ड शहर इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाइए
कंबोडिया में रामकर, ठीक है, रामकर नाम से ये कंबोडियन वर्जन ऑफ रामायण है। हर देश का अपना वर्जन है, रामायण के 100 से ऊपर वर्जन है। भारत में भी दोस्तों आपको ढेरों वर्जन रामायण के मिलेंगे। कुछ में तो भगवान राम को जो है, जैसे साउथ में कुछ वर्जन ऐसे हैं जहां पे रावण को एज अ हीरो दिखाया गया है, ठीक है। बहुत देर आर मेनी वर्जन। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि रामायण के अलग अलग वर्जनों का ना हम कहानी बताएं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, धर्म को स्थापित करना। तो जैसे राम की जो कंबोडियन वर्जन है रामायण में, वो बुद्धिस्ट थीम्स पे चलती है, क्योंकि आपको पता है कि बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और साउथ ईस्ट एशियन में कुछ जगह पे ये बताया गया है कि भगवान राम भगवान बुद्ध के अवतार थे, बट भारत में आपको पता है कि जो 10वें अवतार थे विष्णु के, वो भगवान बुद्ध को बताया जाता है। लेकिन फिर इसमें काफी विवाद हुआ बुद्धिज्म में, तो फिर भगवान बलराम को उनसे रिप्लेस किया गया। लेकिन ये है, ठीक है, ये महान आत्मा है। म्यांमार में बात करें तो यामा जादव, ये बर्मीज रामायण है, ठीक है ना। भगवान राम को एज यामा और मां सीता को एज मिथिदा, ठीक है, इस तरीके से दिखाता है। अब इसके बाद आ जाइए आप मलेशिया में हिकायत सेरी राम, ये मलाया वर्जन है रामायण का, जो कि अगेन नैरेटिव सेम है, बट उन्होंने अपने कल्चर को भी उसमें डाला है, ठीक है ना। ये जितने भी जगह है ना, यहां सब जगह हिंदुइज्म, सनातन धर्म गया, बुद्धिज्म गया। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया, जैसा मैंने बताया कि ये जो देश है ना, ये रामायण महाभारत बहुत पहले से 2000 साल से ही यहां पे थी। तो जावानीज काकाविन रामायण, ये मास्टरपीस है। जावानी जो जावा है ना, जावा आइलैंड है, इसको जावा बोला जाता है, सुमात्रा। तो जावानीज लिटरेचर का ये एक मास्टरपीस है, बहुत बड़ा पीस बोला जाता है, ठीक है। और अगेन ये संस्कृत रामायण को बहुत ही क्लोजली फॉलो करता है। लाओस में भी रा लाम, ठीक है ना। तो ये अगेन जहां पे भगवान राम को भगवान बुद्ध का अवतार बताया जाता है, राइट। तो ये चीज है। तो रामलीला अगर पाकिस्तान में बात करते हैं तो 1960s में यहां पे रामलीला जो है वो चल रही है। लेकिन आमतौर पर रामलीला थिएटर्स में या दशहरा में या फिर जब नवरात्रि आएगी तब जो है ये रामलीला जो है वो दिखाई जाती है। और जो जहां पे ये होता है, स्वामी नारायण मंदिर, MA जिन्ना रोड, ठीक है, ये 10 साल से जो है वो रामलीला को होस्ट कर रहा है। बट अभी दोस्तों एक कल्चरल रेफ्यूजीज थी ना कहीं ये कल्चरल लेगेसी जो थी ना, वो कहीं ना कहीं धुंधली होती जा रही थी, ठीक है। लेकिन जो पार्टीशन रेफ्यूजीज हैं उन्होंने इसको जिंदा रखा है, और अभी भी रामायण जो है वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में चल रही है। तो ये है, मतलब इस समय जो रामायण का ये जो AI वर्जन आया है पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। और हो सकता है इसके शोज और भी लगाए जाए। और दशहरा आने वाली है तो जाहिर सी बात है ये और भी बढ़ेगा और फूलेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।